हम सभी का दिमाग अलग अलग स्तर का होता है और हम सभी अलग स्तर की समझ रखते हैं। इसी प्रकार हमारे दिमाग में अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बिगड़ जाते हैं तो यही उदासी और डिप्रेशन की वजह बनती है, जो कि हमें उदास मनोदशा की ओर ले जाती है। दूसरों के सामने खुद को खुश बताना और असल में खुश होना बहुत अलग होता है। पर क्या आप जानते हैं कि सब कुछ होते हुए भी दुखी होने का कारण क्या है? ऐसा आपके जीवन में बहुत बार हुआ होगा कि औरों के सामने आप खुश हैं और मन में आप गहन चिंता और गहरे विचारों से घिरे रहते हैं। क्या आप जानते हो कि जितना खुश आप नॉर्मल लाइफ में होते हो, उससे कहीं ज़्यादा खुश आप अपने आप को दुखी रहते हुए लोगों को दिखाते हो। अपने मन में हमेशा दुख रखना किसी इंसान के लिए बहुत खराब स्थिति पैदा कर देता है। ये वो समय होता है जब आप अपने आसपास की चीज़ों की अच्छाइयाँ भी देखना बंद कर देते हैं, अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते और ये मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कितना इफ़ेक्ट करता है। भविष्य की चिंता में कुछ लोग अपने वर्तमान स्थिति को जी ही नहीं पाते, बस भविष्य की चिंता करने में रह जाते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव बढ़ते समय के साथ चिड़चिड़ा हो जाता है और ऐसे में जब सब ठीक हो चुका होता है तब भी आप व्यर्थ की चिंताओं से खुद को घेरे रखते हैं, क्योंकि ये आपके स्वभाव में शामिल हो चुका होता है। और ऐसे में आपका मन आपको अंदर से खुशी को बहुत कम महसूस कराता है। अच्छा रहेगा कि आप अपनी व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर अपने आज को जीना शुरू करें। कभी कभी रिश्तों में कुछ ऐसा हो जाता है कि कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते, क्योंकि रिश्तों के खराब होने का डर हमेशा हमें लगा रहता है, जिसकी वजह से उस बात को लेकर अलग अलग तरीके से बातें सोचने लगते हैं कि काश ऐसा कहा होता तो ये हो जाता, काश कह सकते। और धीरे धीरे हमें उन रिश्तों को लेकर अंदर ही अंदर चिढ़ होने लगती है, जिसकी वजह से मन में एक उदासीन स्थिति पलती रहती है और समय जैसे जैसे बढ़ता है ये भावना भी गहरी होती जाती है। इससे अच्छा यही है कि आप ऐसे रिश्तों को ज़्यादा दिल से ना लगाएं। जो बात आपके मन में है उसे सही ढंग से दूसरों के सामने करके उस बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। विपरीत स्थितियों में हमेशा ये महसूस करना कि सभी आपके पीछे पड़ गए हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसमें सबको कुछ ना कुछ नुक्स ही दिख रहे हैं और वो सब आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। और ऐसा सोचकर आप दुखी रहने लगते हो, सबसे दूर दूर रहकर मन ही मन कुछ कहानियाँ बनाते हो। आपको ये लगने लगता है कि आपके साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी मनोदशा आपके मन को अपने नियंत्रण में कर लेती है। इसकी वजह ना आप हैं और ना आपकी स्थिति, बल्कि आपके दुखी मन का कारण आपकी ओवर थिंकिंग है। कुछ लोगों को ये बहुत लगता है कि जो हमने सोच लिया वही सही है, तो ये बिल्कुल गलत असर डालता है आपके मन पर, क्योंकि ऐसा सोचने से आपके सामने कुछ भी हो रहा हो और वो लाख सही है लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो वो गलत ही है। ये मानकर आप खुद की ही उदासीन भावना में खो जाएंगे। आपके अंदर जो जिद है कि बस जो मैंने सोचा वही ठीक है, ये आपके जीवन को उदास बनाता है। अगर आप हमेशा इसी जिद में अड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपके शुभचिंतक भी आपसे दूरी बनाने लगेंगे और आप और ज़्यादा दुखी और उदास रहने लगोगे। अपने लिए नियम और कायदे बनाना ठीक है, अपनी पर्सनल बाउंड्री सेट करना भी सही है, लेकिन कई बार आपको स्थिति के हिसाब से ढलना भी होता है। तभी आप सबके साथ तालमेल बैठा पाएंगे और उनके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। एक बात आपको समझनी होगी कि मानसिक शांति और खुशी तभी मिलती है जब आप अपने आप से खुश रहते हैं। समाज तो सभी की तुलना एक दूसरे से हर कदम पर करता रहता है, लेकिन जब आप खुद भी अपनी तुलना किसी न किसी से करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको समझना होगा कि आप और हर इंसान अलग है, हर किसी के जीवन की कहानी अलग है, हर किसी के हालात अलग हैं। ऐसा भी हो सकता है जो आपके पास है वो किसी और के लिए पाना उसका सपना हो। ये धरती है, यहाँ हर तरह का प्राणी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। आप
किसी और से अपनी तुलना नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जहां आप तुलना करके खुद को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जब हर जगह आप औरों के साथ खुद की तुलना करते हैं तो ये आपके लिए उदासी और दुख का कारण बन जाता है। आप कभी खुद को किसी से कम मत आंकिए और किसी से अपनी तुलना मत करिए, बस खुद की बेहतरी पर ध्यान दें। इसी से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपकी कल्पना ही आपके जीवन का आधार होती है। जैसी कल्पना आपके मन में होंगी, आपका जीवन भी उसी दिशा में चलने लगेगा। आप द्वेष भावना रखेंगे, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। आसपास की खुशियाँ आपको महसूस नहीं होगी, बस आप अपने चिड़चिड़ेपन में खोए रहेंगे। आप में कोई कमी नहीं, ये सोच आपको पॉजिटिव बनाने में मदद करती है, लेकिन इसकी अति आपको स्वार्थी भी बना सकती है। इसी तरह ये आपको समझना है कि कहाँ, कब और कितना बदलाव खुद में करना है, ताकि आप खुश रह सकें और आपके आसपास के लोगों को भी खुशियाँ दे सकें। दोस्तों, अगर आज के टॉपिक में कही गई बातें आपको थोड़ी भी पसंद आई हैं तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।